सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द रिक्रूट के बारे में। ये कहानी है एक कॉलेज स्टूडेंट की जिसे सीआईए का एजेंट बनने का ऑफर आता है, मगर ये काम इतना आसान नहीं है। जब वो एक एजेंट बनता है तब उसे असली सच्चाई का पता चलता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम जेम्स नाम के एक MIT स्टूडेंट को देखते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, वो भी बहुत ही ब्रिलियंट। उसकी टीम ने मिलकर के एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है स्पार्टकस। इस प्रोग्राम की मदद से ये लोग किसी भी ऑडियो विजुअल को कंट्रोल कर सकते हैं। जेम्स का ये प्रोग्राम बहुत ही अनोखा है और ये सारे लोगों को पसंद आया है कि उसने एक बेहतरीन काम करके दिखाया है। जेम्स दिन रात अपने काम में लगा रहता है। सबका मानना है कि वो बहुत ही ब्रिलियंट है, मगर जेम्स जैसे ही अपने काम से फ्री होता है वो अपने मरे हुए पिता के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है कि उनकी मौत कैसे हुई। किसी को पता नहीं कि वो कैसे मरे और कहाँ गायब हो गए। अगले दिन हम जेम्स को देखते हैं जो स्पार्टकस का फिर से डेमोन्स्ट्रेशन देता है। सारे लोग बहुत खुश हैं। बहुत सारे लोग उसे ऑफर देते हैं कि वो आकर के उनकी कंपनी में काम करे, मगर जेम्स अभी किसी पर भी ध्यान नहीं देता। वो अपने काम में लगा रहता है। डेमोन्स्ट्रेशन पूरा करने के बाद वो पहुंचता है एक बार में जहाँ पर वो बारटेंडर का काम करता है। तभी उसकी नजर पड़ती है वॉल्टर नाम के एक आदमी पे। तब उसे याद आता है कि वॉल्टर को उसने डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त भी देखा था, वो वहाँ पर भी मौजूद था। जब वॉल्टर देखता है कि जेम्स ने उसे देख लिया है तब वो चला आता है उसके पास और ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं। तो वॉल्टर बताता है कि वो CIA के लिए काम करता है। थोड़ी देर और बात करने के बाद वो कहता है कि अभी मैं एक रिक्रूटर के रूप में काम कर रहा हूँ, हमें कुछ नए एजेंट्स चाहिए और मुझे लगता है कि तुम उसके लिए क्वालिफाइड हो। तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है और जिस तरीके से तुम सोचते हो मुझे लगता है कि तुम्हें CIA में होना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद जेम्स कहता है कि मुझे कोई रुचि नहीं है एक एजेंट बनने में, मेरी जिंदगी बहुत ही अलग है। तो वॉल्टर उसे देखता है और यहाँ से जाने लगता है। तब जेम्स को याद आता है कि वो अपने पिता को नहीं ढूंढ पा रहा है और सच्चाई तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, और अगर वो CIA में चला गया तब उसके लिए काम आसान हो जाएगा। उसके पास दुनिया का सारा डेटा होगा, तब वो पता लगा पाएगा कि आखिर उसके पिता के साथ क्या हुआ। इसीलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता। वो भाग करके आता है वॉल्टर के पास और उसे कहता है कि मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। वॉल्टर कहता है कि कल CIA के हेडक्वार्टर में आ जाओ, तुम्हें पहले कुछ इम्तिहान को पास करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जेम्स मान जाता है और अगली सुबह पहुंचता है वो हेडक्वार्टर में। तब उसे पता लगता है कि उसे सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। वो टेस्ट देना शुरू कर देता है। उसके बाद वो पहुंचता है साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। तब बारी आती है पॉलीग्राफी टेस्ट की। उसने लगभग सारे इम्तिहान दे दिए हैं, उसे बस रिजल्ट का इंतजार है। इसी बीच जब वो स्क्रीनिंग के लिए पहुंचता है तब उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है लाइला। लाइला भी यहाँ पर टेस्ट के लिए ही आई हुई है। थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आता है। जेम्स और लाइला दोनों पास हो गए हैं। तब इन्हें लेकर के जाया जाता है दूसरी जगह पे जहाँ इन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस जगह को फार्म भी कहते हैं। जैसे ये सारे लोग अंदर घुसते हैं वॉल्टर सामने ही होता है और अब वॉल्टर भाषण देना शुरू करता है कि CIA इतनी महत्वपूर्ण संस्था क्यों है और वो देश के लिए क्या करती है। जितने भी लोग अभी CIA में काम कर रहे हैं उनके खून में देशभक्ति भरी पड़ी है। अब यहाँ से इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। सबसे पहले इन्हें बताया जाता है CIA के कुछ बेहतरीन गैजेट्स के बारे में, फिर बताया जाता है कि इन सबको इस्तेमाल कैसे करना है। और आगे की ट्रेनिंग जैसे ही शुरू होती है जेम्स सबको प्रभावित करने लगता है। वो बहुत सारी चीजों में अच्छा है। फिर बारी आती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट की। जेम्स इसमें भी माहिर है। वो सबको बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। तब इन्हें अपनी ड्राइविंग स्किल दिखानी होती है। जेम्स यहाँ पर भी अच्छा करता है, मगर सबसे ज्यादा जेम्स से लोग तब प्रभावित होते हैं जब वो एक टास्क के दौरान घर में बॉम्ब लगाता है और खिड़की से कूद करके बाहर आ जाता है। तब वॉल्टर की पहली बार उस पर नजर पड़ती है कि वो वाकई में अच्छा है। सब उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अगले दिन तुम्हें एक नया टास्क दिया जाएगा। अगले दिन सबको बस में बैठा कर लेकर के जाया जाता है एक बार के सामने। तो वॉल्टर आकर के सबको बताता है कि तुम सबकी यहाँ पर एक ही जिम्मेदारी है, अंदर जाओ और जा करके एक लड़की को पटा करके लाओ। एक एक करके सबको अंदर भेजा जाता है। जेम्स इस काम में भी माहिर है। अंदर जाते ही वो देखता है कि यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की है। वो उससे बात करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो लड़की उसके शब्दों के जाल में फंसने लगती है। जेम्स का पूरा कंट्रोल है इस लड़की पे, मगर अब वो उसे किस करता उससे पहले उसकी नजर पड़ती है लायला पे जो बहुत ही ज्यादा परेशान है और शराब पिए जा रही है। जेम्स भाग करके आता है उसके पास और कहता है कि क्या हुआ। तब लैला शुरू में कुछ नहीं बताती, मगर थोड़ी देर के बाद वो कहती है कि मुझे इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है और मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब जेम्स उससे बात करने लगता है। धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगते हैं। लैला भी कहीं ना कहीं पसंद करने लगी है जेम्स को। ये दोनों बाहर आते हैं और मेकआउट करना शुरू कर देते हैं। तभी बाहर वॉल्टर होता है। वॉल्टर जब इन्हें देखता है तब लैला जेम्स को बताती है कि मुझे टास्क मिला था कि मैं तुम्हें रोकूं और उस लड़की के करीब ना जाने दूं। यानी कि लैला पास हो गई है और जेम्स फेल हो गया है। अगले दिन इन्हें बताया जाता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को कैसे पास करना है। वॉल्टर इस चीज में माहिर है। वो इन सबको बताता है कि आखिर ऐसे वक्त में इन्हें क्या करना चाहिए कि ये लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी पास कर सके। तब लैला की बारी आती है यहाँ पर और जेम्स की। ये दोनों एक दूसरे से पर्सनल सवाल पूछने लगते हैं जिससे इन दोनों की परेशानियां बढ़ रही हैं। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता है अब इनके बीच नजदीकियां भी बढ़ रही है। थोड़े समय के बाद इन दोनों को एक मिशन दिया जाता है जिसे इन्हें साथ ही पूरा करना है। मगर जैसे ही बाहर ये लोग मिशन पे जाते हैं कुछ लोग आकर के हमला कर देते
देते हैं इन पे। वो जेम्स को पीट करके बेहोश करते हैं और भर लेते हैं एक ट्रक में, फिर उसे बैठाते हैं एक हेलीकॉप्टर में और लेकर के चले जाते हैं यहाँ से बहुत दूर। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने बहुत सारे गुंडों को देखता है जो उसे एक के बाद एक टॉर्चर कर रहे हैं और ये बात पूछ रहे हैं कि बताओ CIA का फार्म कहाँ पे है और तुम लोगों को किस चीज के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। जो आदमी तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है उसका नाम क्या है, हमें पूरी जानकारी चाहिए। मगर जेम्स कुछ भी नहीं बताता। इस चीज को देखने के बाद ये लोग बार बार उसे टॉर्चर करते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। जेम्स की पूरी हालत खराब हो रही है मगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा। तब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं टूटोगे, लेकिन तुम्हें तोड़ने का तोड़ है मेरे पास। जो लड़की तुम्हारे साथ आई है हम उसे मार रहे हैं। अगर तुमने कुछ भी नहीं बताया तो वो जिंदा नहीं बचेगी। वो उसके कपड़े इसके मुंह पर फेंक करके चला जाता है। जेम्स कपड़ों को सूंघता है। वो समझ जाता है कि ये लाइला के ही कपड़े हैं। जब ये लोग जाने लगते हैं तब जेम्स रोने लगता है। वो टूट चुका है। वो इन्हें पहली बार वॉल्टर का नाम बताता है और कहता है कि लैला को कुछ मत करना। जैसे ही वॉल्टर का नाम वो लोग सुनते हैं ट्रक का दरवाजा खुलता है और जेम्स को एहसास होता है कि ये सब कुछ बस एक ट्रेनिंग का हिस्सा था। इन सारी चीजों को सारे लोग देख रहे थे। लैला बाहर ही है जो रो रही है जेम्स को देख करके। जेम्स इस मिशन में फेल हो चुका है। शाम को उसे मेल मिलता है कि उसे प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। अब वो कभी भी एक CIA एजेंट नहीं बन पाएगा। इस बात से जेम्स को बहुत बुरा लगता है। वो शराब पीता है और बैठ जाता है टब में अपने गम को भुलाने के लिए। वो ऐसे ही यहाँ से वहाँ करते रहता है पूरी रात। सुबह में जब उसकी आंख खुलती है तब उसे एहसास होता है कि वॉल्टर उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर के बाद वॉल्टर उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और कहता है कि चलो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो रास्ते में बताता है कि इस ट्रेनिंग में जितने घंटे तुमने सर्वाइव किया है पहले किसी ने भी नहीं किया पिछले 15 सालों में। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। जेम्स कहता है कि फिर आपने मुझे निकाला क्यों? वॉल्टर कहता है कि मैंने तुम्हें जानबूझ करके निकाला ताकि सबकी नजर तुम पे ना पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम अंडर कवर होकर के एक जासूस के रूप में काम करो। अगर तुम सबके सामने रहोगे तब मैं तुम्हें पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक जासूस बनने के बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इतना कहते ही वो उसे एक पूरी फाइल देता है और कहता है कि जानबूझ के मैंने कोशिश की कि तुम और लैला करीब आ जाओ। हमारा मानना है कि लैला एक घुसपैठिया है जो चाहती है कि हमारी जानकारियों को चुराए। बाहर से वो एक वायरस लेकर के आई है। जिस दिन वो हमारे सिस्टम में घुसेगी हर जगह उस वायरस को छोड़ देगी। तब पूरा का पूरा अमेरिका इस चपेट में आ सकता है और इस चीज को सिर्फ तुम ही सुलझा सकते हो। मैंने तुम्हें एक नया जॉब ऑफर दिया है जिसके तहत तुम्हें CIA में डेस्क जॉब करना है और उसके साथ साथ तुम अपने मिशन को पूरा करोगे लैला के करीब जा करके और सारी सच्चाइयों को सामने लाओगे। इस बीच में किसी को भी तुम पे शक नहीं होगा। सबको लगेगा कि तुम बस यहाँ पर एक डेस्क जॉब कर रहे हो। बताओ क्या तुम इस मिशन को पूरा करना चाहोगे? जेम्स मान जाता है। लैला अभी इनके ऑफिस में काम नहीं कर रही, वो बाहर काम कर रही है। अब जेम्स अपने काम पे लग जाता है। वो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है कि लैला उसे कब और कहाँ मिलेगी। वो बार बार ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है कि लैला उससे आकर के टकराए और लैला को ऐसा लगता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, मगर ऐसा नहीं होता। जेम्स ने सब कुछ प्लान किया है। ये दोनों हमेशा ही मिलते रहते हैं। तब एक दिन जेम्स उसे डेट के लिए पूछता है। ये दोनों डेट पे जाते हैं। जाते समय जब लैला जा रही होती है तब जेम्स उसे कोट पहनाता है और इसी बहाने एक हियरिंग डिवाइस लगा देता है उसके कोट पे ताकि हमेशा वो नजर रख सके उस पे। जब वो चली जाती है तब भी वो उसका पीछा करता है। पूरे दिन वो देखते रहता है कि आखिर लैला क्या करती है और किससे मिलती है। धीरे धीरे अब इनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। एक वक्त के बाद ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इंटीमेट होने के बाद जब लैला सो रही होती है तब जेम्स जाता है उसके कंप्यूटर पे और सारी चीजों को चेक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि लैला के पास मल्टी लेवल के वायरसेस हैं जिनका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकती है। तभी लैला उठ जाती है और देखती है कि जेम्स उसके कंप्यूटर पे कुछ तो कर रहा है, मगर वो उसे एहसास नहीं होने देती कि उसने सब कुछ देख लिया है। वो इंतजार करती है कि जेम्स चला जाए। जैसे ही वो यहाँ से जाता है लैला जाकर के चेक करती है कि आखिर जेम्स उसके कंप्यूटर पे क्या कर रहा था। हिस्ट्री देखने के बाद उसे एहसास होता है कि जेम्स अपने पिता को ढूंढ रहा था जो कि गायब है। दूसरी तरफ इन जानकारियों को लेकर के जेम्स पहुंचता है वॉल्टर के पास। तब वॉल्टर उसे नया मिशन देता है और कहता है कि लैला जहाँ पर काम करती है अब तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा और इस बारे में लैला को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। वहाँ जाओ और बाकी की जानकारियों को इकट्ठा करो। तब जेम्स ऐसा ही करता है। वो एक डिलीवरी बॉय बन करके पहुंच जाता है उसके ऑफिस में और लैला को इस बारे में पता भी नहीं लगता। वो सिस्टम को चेक करता है और ये बात उसे पता लग जाती है कि लैला यहाँ पर किसी तरीके के वायरस को लेकर के आई है। अब समय ऐसे ही बीत रहा है। एक सुबह जब जेम्स लैला के घर पे होता है तब वो बाथरूम से देखता है कि लैला उसके कपड़ों में किसी ट्रांसमीटर को लगा रही है। वो चला आता है बाहर और बाहर आने के बाद बड़े ही आसानी से उस ट्रांसमीटर को निकाल करके एक कुत्ते के पट्टे पे चिपका देता है और छुप जाता है देखने के लिए कि लैला अब क्या कर रही है। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आती है और बैठ जाती है एक टैक्सी में। उसके हाथ में एक नोट है। तब जेम्स उसका पीछा करता है। कुछ देर के बाद वो पहुंचती है एक रेलवे स्टेशन पे। वो उसे देख रहा है कि आखिर वो कर क्या रही है। लैला धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसने हुडी पहन के रखा है। लैला उसके हाथ में उस नोट को दे करके चली जाती है। जेम्स अब इस आदमी का पीछा कर रहा है कि आखिर ये कौन है। वो आदमी आगे आगे जा रहा है और जेम्स उसके पीछे पीछे आता है। थोड़ी देर के बाद वो हुडी वाला आदमी हमला कर देता है जेम्स पे। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। अंत में जेम्स से गलती से गोली चल जाती
जाती है और इस आदमी की मौत हो जाती है। तब जेम्स उसकी पहली बार शक्ल देखता है। शक्ल देखने के बाद उसे एहसास होता है कि इस लड़के का नाम है जैक और ये भी ट्रेनिंग के दौरान इनके साथ था। अब जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जितने भी लोग बैच में थे ये सारे के सारे एक ही चीज में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तब वो नोट को चेक करता है जिसमें उसी का नाम लिखा है और उसी के बारे में लिखा है लैला ने कि जेम्स को शायद उन पे शक होने लगा है। वो हर चीज में बहुत ही ज्यादा रुचि ले रहा है। जेम्स की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। वो बाहर आकर के पीछा करना शुरू कर देता है लैला का। लैला भी इस चीज को देख लेती है। बहुत देर तक इन दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल ऐसे ही चलते रहता है। तभी अंत में लैला की गाड़ी जाकर के टकरा जाती है एक चट्टान से। तब जेम्स गाड़ी के अंदर घुसता है और उस पर बंदूक तान करके कहता है कि मुझे बताओ कि तुम किन के लिए काम करती हो और इन सारी जानकारियों को क्यों चुरा रही हो। लैला कहती है कि मैं CIA के लिए काम करती हूँ। तब जेम्स भड़क जाता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। लैला कहती है कि मेरे पल्सेस को चेक करो और जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ इन सारी बातों को ध्यान से सुनना। जेम्स उसके पल्सेस को चेक कर रहा है। वो कहती है कि मुझे और जैक दोनों को CIA ने हायर किया था। मैं जिस कंपनी में काम कर रही थी मुझे वहाँ से डेटा चुराना था। मैं हर रोज ड्राइव को चिपका के लेकर के जाती थी अपने कॉफी मग पे ताकि किसी को भी पता ना लगे। अब मुझे वो फाइल मिल चुकी है, मुझे CIA को रिपोर्ट करना है। अब जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जेम्स यहाँ पर लैला को मारने आया था। वो तुरंत ड्राइव को लेता है और लैला को कहता है कि इस देश को छोड़ करके जितनी जल्दी भाग सकती हो भाग जाओ। वो बाहर आकर के चेक करने लगता है कि जिस फाइल को लैला ने चुराया है वो रियल है या फिर फेक। दूसरी तरफ हम लैला को देखते हैं जो CIA से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जेम्स ने पूरे फाइल को चेक कर लिया है। ये फाइल एकदम रियल है और इसमें वायरस है। वो तुरंत लैला को कॉल करता है और उसे बताता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो, तब तक मैं इस गुत्थी को सुलझाता हूँ। वो तुरंत पहुंच जाता है शाम में वॉल्टर के पास और उस पर बंदूक तान करके कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, तुम मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो। तो वॉल्टर कहता है कि शांत हो जाओ, तुम हर बार इतने हाइपर क्यों हो जाते हो। मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ, तुम इस बार भी टेस्ट में पास हो गए। ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट था। इस बात को भूल जाओ कि तुमने किसी को मारा है। जैक अभी भी जिंदा है। ये सारा का सारा सेटअप मैंने किया था और वो फाइल फेक है। जेम्स कहता है कि मैंने उस फाइल को चेक किया है, वो फाइल फेक नहीं है। वॉल्टर कहता है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अपनी बंदूक मेरे ऊपर तानो। तुम्हारी बंदूक नकली है और उसमें जो गोलियां हैं वो भी। चलो गोली चला करके देखो। जेम्स उस पर बंदूक तान देता है। वॉल्टर देखता है कि वो हिचकिचा रहा है, मगर जैसे ही यहाँ पर जेम्स ट्रिगर दबाने वाला होता है वॉल्टर उसके हाथ पे मारता है और गोली चल जाती है। गोली जाकर के लगती है कांच पे और कांच टूट जाती है, यानी कि गोली असली है। वॉल्टर समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है। तभी वॉल्टर बंदूक निकाल लेता है। जेम्स समझ जाता है कि अब वॉल्टर उसे मार देगा। वो बैग लेकर के भागना शुरू कर देता है और चला आता है बगल वाली बिल्डिंग में। वॉल्टर भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब वो जेम्स को यहाँ पर नहीं देखता तब चिल्ला करके कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया है, ये सारी की सारी प्लानिंग मेरी थी। तुम्हें पता भी नहीं है कि ये वायरस कितनी कीमती है। मैं तुम्हें फंसाने वाला हूँ इस वायरस में। सबको लगेगा कि ये चोरी तुमने की है। जैसे इस वायरस की खबर बाहर आएगी मैं इसे बहुत ही मोटे पैसे में बेचूंगा और मैं अमीर बन जाऊंगा और तुम सारे लोग खत्म हो जाओगे। मेरी सच्चाई कभी किसी को भी पता नहीं लगेगी। यही मेरा मास्टर प्लान था और इसीलिए मैं तुम सारे लोगों का इस्तेमाल कर रहा था। इन बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर जेम्स लैपटॉप को ऑन कर देता है और अपने ही प्रोग्राम को रन करता है जिसका नाम है स्पार्टकस। उसने उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया है और अब वो हर एक सिस्टम में भेजने की कोशिश कर रहा है, मगर बीच में ही सिस्टम रुक जाता है। वॉल्टर उससे कहता है कि वो वायरस मुझे दे दो। इतना कहने के बाद वो जैसे ही जेम्स के पास आता है, जेम्स कहता है कि तुम अपने जाल में खुद ही फंस चुके हो। तुमने जितनी भी बातें बोली थी तुम्हारा पूरा का पूरा कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया और मैंने उसे CIA के पास भेजा है। वॉल्टर जैसे ही लैपटॉप के स्क्रीन पे देखता है उसे CIA का पेज नजर आता है और वॉल्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो सीधा गोली चलाता है लैपटॉप पे। पूरा का पूरा लैपटॉप तबाह हो जाता है। जेम्स भागने लगता है। उसे पता है कि अगली बारी उसकी है। अब वॉल्टर उसे मारने वाला है। वो भागते रहता है और वॉल्टर ऐसे ही उस पर गोलियां चलाता है। थोड़ी देर के बाद जेम्स आता है बाहर, तो वॉल्टर भी आता है उसके पीछे। बाहर आने के बाद वो देखता है कि CIA की पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है और उन्हें लेकर के कोई और नहीं बल्कि लैला यहाँ पर आया है। और वॉल्टर को ये बात पता नहीं है कि जेम्स ने झूठ बोला था कि उसका सारा का सारा कन्फेशन CIA के पास जा चुका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वॉल्टर को लग रहा है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। तब वो चिल्ला करके सबसे कहता है कि हाँ, मैंने CIA की बहुत सारी जानकारियां पहले भी लीक की हैं। मैंने इतने सालों CIA के लिए काम किया, मगर मेरे बुरे वक्त में कभी भी CIA काम नहीं आया। तब मैंने निश्चय किया कि मैं अपने फायदे के लिए इस डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करूंगा। अब इन सारे लोगों को सच्चाई समझ में आ रही है। ये सब लोग यहाँ पर जेम्स को पकड़ने आए थे, मगर जैसे ही वॉल्टर ने सब कुछ बोलना शुरू किया अब इन्हें भी समझ में आ चुका है कि असली कल्प्रिट कौन है। यहीं पर एक CIA एजेंट है जिसका नाम है डेनिस। डेनिस वॉल्टर को कहता है कि अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर दो। तब वॉल्टर को पूरी बात समझ में आती है। वो याद करता है कि अगर आज वो पकड़ा गया तो सीधा जेल जाएगा और वो जेल नहीं जाना चाहता। वॉल्टर को ये बात भी पता है कि उसके बंदूक में गोलियां नहीं है, फिर भी वो जानबूझ के बंदूक बाहर निकालता है। तब पुलिस वाले उसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं और यहीं पर वॉल्टर की मौत हो जाती है। लैला भागते हुए आती है जेम्स के पास कि उसने सबको बचाया है। वो उसे गले से लगा लेती है और अपने प्यार का इजहार करती है। सब कुछ शांत होने के बाद डेनिस बुलाता है जेम्स को। ये दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं। डेनिस जेम्स का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि
तुम एक अच्छे एजेंट हो और भविष्य में इससे भी अच्छे एजेंट बनोगे। तुमने उस बंदे का पर्दाफाश किया है जिसके बारे में CIA कभी भी पता नहीं लगा पाता। ये काम वॉल्टर बहुत समय पहले से कर रहा था। कई देशों को उसने जानकारियां बेची हैं। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है CIA में। और मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताना चाहता हूँ, तुम्हारे पिता भी CIA के लिए काम करते थे और उनके मौत में कोई भी साजिश नहीं थी, वो बस एक एक्सीडेंट था। तो तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद जेम्स राहत की सांस लेता है कि उसकी पूरी जिंदगी की खोज आज समाप्त हुई है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।